पारा चिनार में इस वक्त क्या हो रहा है? पारा चिनार में तनाज़े की क्या हकीकत है? क्या यहाँ पर शियों के खिलाफ कोई टारगेटेड हमले किए जा रहे हैं या ये कोई लैंड डिस्प्यूट है? पारा चिनार के इलाके की क्या हकीकत है? शिया और सुन्नी की यहाँ पर क्या लड़ाई है? आज की इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मीडिया तो इस हवाले से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा और लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कोई कह रहा है कि ये लैंड डिस्प्यूट है, कोई कह रहा है कि ये शिया सुन्नी की लड़ाई है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है, और इसको समझने के लिए इस पूरे इलाके का महल्ले वकूअ समझने की बहुत ज़रूरत है, इसकी लोकेशन को समझने की ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब समझेंगे। तो अभी तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट के मुताबिक पारा चिनार के जो हालात थे उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। इसमें आर्मी ने इंटरवीन किया है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और वहाँ के जो लोकल जिरगे हैं, आसपास के इलाकों के जिरगे बुलाए गए हैं, वहाँ से अमायदीन को बुलाया गया ताकि इस मामले को कूल डाउन किया जाए। हंगू और औरकजई डिस्ट्रिक्ट्स के जो कबाइल हैं वो बीच में पड़े हैं और उन्होंने काफ़ी हद तक सुलह सफाई करवाई है और अब मामला काफ़ी हद तक ठंडे हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमने देखा है कि रॉकेट्स, मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, ख़तरनाक वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है। 50 से ज़ायद लोग इसमें मारे गए हैं और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं इन दो कबाइल की लड़ाई में। मतलब ऐसा हुआ क्या था, क्या ऐसी आफत आ पड़ी थी कि इतने ज़्यादा लोग मारे गए? इवन यहाँ तक इतलात थी कि रोड्स को बंद कर दिया गया और एक दूसरे की जो एम्बुलेंसेज हैं उन पर भी फायरिंग की जा रही है, एक दूसरे की बसेस पर हमले किए जा रहे हैं, आम सिविलियंस को निशाना बनाया गया है। तो ये तनाज़ा शुरू कहाँ से हुआ था? पारा चिनार के करीब एक टाउन है बुशहरा टाउन के करीब ये तनाज़ा शुरू हुआ था और दो ग्रुप्स के दरमियान ये एक लैंड डिस्प्यूट था। और इन दो कबाइल की बात करें तो इनमें एक शिया ग्रुप था और एक सुन्नी ग्रुप, और इनकी लड़ाई कोई नई नहीं है, ये कई साल पुरानी लड़ाई है और ये लड़ाई अपनी शक्लें बदलती रहती है लेकिन लड़ाई कंटिन्यू रहती है। और ये पिछले साल भी इसी तरह के मसले हुए थे और आप पिछले 20-30 साल पहले चले जाएं तब से ये मसले हो रहे हैं। इनको कभी कूल डाउन कर दिया जाता है लेकिन ये फिर सर उठा लेते हैं। तो पारा चिनार के करीब बुशहरा से शुरू होने वाला ये सिलसिला आसपास के इलाकों तक भी पहुंच गया और हमने देखा कि पेवार, तंगी, बलिश खेल, खार कल्ले, मकबल, कुंज अलीजई, सद्दा के इलाकों तक ये लड़ाई फैल गई। अली मंगल और तरी मंगल के कबायली इलाके जो कि अफ़गान बॉर्डर के करीब हैं, वहाँ से भी लोग इस लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए आ गए। यानी एक टाउन से शुरू होने वाला सिलसिला किस तरह पूरे रीजन में फैल गया पारा चिनार के। अपर कुरम की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर शिया पॉपुलेशन है और लोअर कुरम में ज़्यादातर सुन्नीस के इलाके हैं। और यहाँ के जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं वो 100 साल से ज़ायद पुराने हैं। जब गोरे यहाँ पर आए थे तो उन्होंने FCR का निज़ाम शुरू किया था, लेकिन ये चूँकि कबायली इलाका रहा है, जिरगे यहाँ पर फैसले करते हैं, ज़मीनों के बंटवारे होते थे, तो ये ज़्यादातर यहाँ पे रवायत है कि जो आबाओ अजदाद की ज़मीन है उस असूल को जहन में रखा जाएगा। यानी ज़मीनों की डिवाइड इस तरह होगी कि यानी जिसके आबाओ अजदाद की ज़मीन होगी उनके आगे से बच्चे उस ज़मीन को क्लेम करेंगे। लेकिन फिर हमने देखा 2017 में जब फाटा के इलाकों का मर्जर होता है KP में, तो उससे कुछ नए मसाइल ने जन्म लिया, क्योंकि पहले जिरगा निज़ाम चल रहा था और एकदम आपने अदालती सिस्टम बनाना था, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसको अपग्रेड करना था, वो नहीं हुआ। उसके ना होने की वजह से यहाँ पर एक मिक्स कल्चर इस वक्त पनप रहा है और एक खिचड़ी सी पकी हुई है जिसमें कुछ पुराने असूल लागू होते हैं और कुछ नए। यानी कबायली इलाकों की जो हकीकत थी, अभी भी कुछ हकीकतें वही वाली चल रही हैं, लेकिन उसके बाद जो इलाके जम हुए हैं यानी ऑफिशियल KP का हिस्सा हैं, हुकूमत भी यहाँ पर अपनी रेट कायम करने की कोशिश करती है। मतलब जिरगा सिस्टम भी चल रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी चल रहा है पाकिस्तान हुकूमत का और सूबाई हुकूमत का। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल जन्म लेते हैं और ज़मीनों की जो डिमार्केशन है, जो क्लेम के मसाइल हैं, वो मज़ीद ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। तो दोनों साइड्स फिर यहाँ पर क्लेम करती हैं कि ये इलाका हमारा है, ये ज़मीन हमारी है। अब यहाँ पर तालिबानाइजेशन का एलिमेंट, उसको डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है। अब मैप पर देखें ज़रा पारा चिनार को। पारा चिनार पाकिस्तान का वो इलाका है जो 3 साइड से अफगानिस्तान से घिरा हुआ है और ये ईस्टर्न अफगानिस्तान के सूबे हैं जो पारा चिनार से लगते हैं, जो तालिबान का स्ट्रॉन्ग होल्ड समझे जाते हैं। और वॉर ऑन टेरर में जो 2001 में शुरू हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने अमरीकियों का साथ दिया था, तालिबान के लिए ये आइडियल गुजरगाह थी और वो इस इलाके को यूज़ करते थे क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत की रेट बहुत कमज़ोर थी
और एक स्टेज पर तो ये नौबत भी आई थी कि पाकिस्तान के हाथ से ये इलाका निकल चुका था और तालिबान की मूवमेंट के लिए ये एक आइडियल प्लेस थी। काबुल के करीब तरीन ये शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करता था तालिबान को काबुल की एंट्री के लिए, और यहाँ पर इनकी महफूज पनाहगाहें भी थीं। और आहिस्ता आहिस्ता टीटीपी ने भी अपनी जो पनाहगाहें हैं इस इलाके में महफूज की हैं। और ये इलाका जो तीनों साइड से अफ़गानिस्तान से घिरा हुआ है, इसके अंदर ज़्यादातर शिया पॉपुलेशन रहती है और बड़े अरसे से ये पश्तून शिया पॉपुलेशन यहाँ पर आबाद है। और जब से तालिबानाइजेशन में इजाफा हुआ है इस रीजन में, इनकी शिया पॉपुलेशन से चपकलिश में भी इजाफा हो चुका है। पारा चिनार जो कि कुरम एजेंसी और अब के कुरम सिटी का कैपिटल है, ये वाहिद ट्राइबल एजेंसी है पाकिस्तान की जहां पर शिया मेजॉरिटी में है। और ये बहुत खूबसूरत इलाका है। 2 से 3 माउंटेन रेंजेस इस इलाके को लगती हैं जो कि देखने के काबिल है। मतलब अगर इस इलाके में अमन कायम हो जाए तो ये पाकिस्तानियों के लिए एक और ज़बरदस्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। इतना खूबसूरत इलाका है और मेरी बड़ी ख्वाहिश है यहाँ पर जाने की। अल्लाह करे यहाँ पर हालात दुरुस्त हों, यहाँ पे कुछ बेहतरी है हालात में और हम सब यहाँ का विजिट कर सकें। अब मैप पर देखें तो हमें पता लगता है कि तालिबान के जितने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं ये उस इलाके के कितना करीब है। ये खोस्त, पख्तिया, नंगरहार, लोगर, ये सारे प्रोविंस, ये ना सिर्फ तालिबान के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं बल्कि दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स ने भी यहाँ पर अपनी महफूज पनाहगाहें बनाई हैं जैसे कि टीटीपी वगैरह। और ये एक मेजर रीज़न है इस इलाके में अनरेस्ट की, क्योंकि पारा चिनार की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा शिया पॉपुलेशन है और तूरी और बंगश ट्राइब्स हैं जो यहाँ पर मेजॉरिटी में हैं और ये ज़्यादातर शिया लोग हैं। तूरी ट्राइब्स के लोग ज़्यादातर पारा चिनार के रहने वाले हैं, जबकि बंगश ट्राइब के लोग, उनका ज़्यादातर ताल्लुक कोहाट रीजन से है। अब इन शिया कबाइल का हमेशा से एक आइडियोलॉजिकल इख्तलाफ रहा है तालिबान से, जो ज़्यादातर देवबंद सुन्नी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं या अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से। और फिर इन शिया ट्राइब्स के लैंड डिस्प्यूट्स हैं इन्हीं लोगों के साथ। तो इन आइडियोलॉजिकल और लैंड डिस्प्यूट्स की वजह से हमेशा ही जो तूरी शियाज़ हैं वो इनके हमलों का सामना करते रहते हैं। ये मैं टीटीपी की बात कर रहा हूँ कि जब से 2007 के बाद से टीटीपी इस इलाके में स्ट्रॉन्ग हुई है, उन्होंने तूरीस पर बहुत ज़्यादा हमले शुरू किए हैं। 2006 से 2010 तक का जो पीरियड था उस दौरान बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं ये टीटीपी और तूरी शिया कबाइल की। और तंग आकर 2008 में यहाँ के जो लोकल शियास थे इन्होंने अपने मिलिटेंट ग्रुप्स बना लिए थे टीटीपी को काउंटर करने के लिए। और जैसे मैंने पहले कहा कि पारा चिनार 3 साइडों से अफ़गानिस्तान से घिरा हुआ है। यहाँ के जो ट्राइब्स हैं उनकी इनसे दुश्मनी होती गई वक्त के साथ साथ। और 2009 में इन लोकल ट्राइब्स ने पाक आर्मी की मदद से टीटीपी के कई इलाकों से कब्जा छुड़वाया था और ये पाकिस्तानियों के लिए नो गो एरियाज बना दिए गए थे। एक खूबसूरत रीजन है जहाँ पर शिया पॉपुलेशन है, लेकिन 3 साइडों से वो अफ़गानिस्तान से घिरा हुआ है, यानी कि टीटीपी और टीटीए के इलाके। टीटीपी की महफूज पनाहगाहें जिस हवाले से पाकिस्तान तालिबान से कहता रहता है कि आप इन पनाहगाहों को ख़त्म करें, और अफ़गान हुकूमत कोई ख़ास एक्शन नहीं लेती क्योंकि उनके टीटीपी को सपोर्ट करने के हवाले से अपने कुछ इंटरेस्ट हैं। अफ़गान तालिबान ये समझते हैं कि टीटीपी को डिसमेंटल करने से उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा और इसलिए वो उसको एक स्ट्रेटेजिक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं बाज़ जगहों पर, और वो उसके खिलाफ खुलकर एक्शन नहीं ले पाते। और इसी वजह से इनके जो फाइटर्स हैं वो टीटीपी और टीटीए में स्विंग भी करते रहते हैं, यानी कभी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया तो कभी उस ग्रुप को। लेकिन जब बात आती है इन शिया ग्रुप से लड़ने की तो ये सब एक हो जाते हैं, मसलक की वजह से, इन लैंड डिस्प्यूट्स की वजह से और ओवरऑल इस इलाके में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की वजह से। जब अमेरिका इस रीजन में आया था तो बहुत से तालिबान अफ़गानिस्तान से भागकर पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे और ये इलाका उनके लिए आइडियल था और यहाँ पर उन्होंने अपनी महफूज पनाहगाहें बनाई थी। और जब इन्होंने अफ़गानिस्तान भी जाना होता था तो इसी रूट को इस्तेमाल करते थे और नेचुरली इसी वजह से यहाँ पर इनकी पोजीशन मुस्तहकम हुई है, जिसने फिर यहाँ की लोकल शिया पॉपुलेशन को तंग करना शुरू कर दिया था। तो ये इस वक्त डिस्प्यूट है और मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी लोगों में इस हवाले से सख्त कन्फ्यूजन पाई जाती है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर करता नहीं है और इंटरनेट पर कुछ सही बताता नहीं है। इंटरनेट पर भी हर कोई अपने मकसद के तहत, अपने फ़ायदे के तहत इस स्टोरी को बताता है। इसमें कुछ लोग इसको सिर्फ सेक्टेरियन जंग दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये एक सेक्टेरियन वायलेंस है और शियास के ख़िलाफ़ एक जेनोसाइड की कैफियत है। ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि तालिबान ने इस इलाके में शियास को बहुत तंग किया है, लेकिन इस नए तनाज़े की बात करें तो इसका ज़्यादातर ताल्लुक लैंड डिस्प्यूट से है।
और इस वक्त लोकल इंतज़ामिया की भी बात करें और पाकिस्तान की सरकार की भी बात करें तो वो कह रहे हैं कि ये कोई सेक्टेरियन जंग नहीं है, ये सिर्फ ये एक लैंड का डिस्प्यूट है। जबकि आप इंस्टाग्राम वगैरह पे देखें तो वहाँ पर ज़्यादातर यही बात हो रही है, शिया जेनोसाइड, सेव द शिया। और वो शायद इसलिए ये बात करते हैं, उनके भी कंसर्न्स जेन्युइन हैं, क्योंकि ये शिया सुन्नी की जो लड़ाई है ये सिर्फ इस इलाके में महदूद नहीं है, ये पूरे एक रीजन का मसला है। और इस हवाले से पाकिस्तान को सऊदी अरब और ईरान को भी एतमाद में लेना चाहिए कि शिया जेनोसाइड की बातें हम कोयटा में भी सुनते हैं, हज़ारास के साथ जो होता है, और ये पारा चिनार में शियास के जो मसाइल हैं, और इसके अलावा दूसरी जगहों पर जो चपकलिश चलती रहती है, गिलगित बल्तिस्तान में भी कभी कभी इस मसले को हवा देने की कोशिश की जाती है। लेकिन अच्छी बात यह कि वहाँ की पॉपुलेशन बड़ी तगड़ी है, वहाँ की जो कम्यूनिटी है वो बहुत तगड़ी है, वो किसी सेक्टेरियन वायलेंस को वहाँ पर जन्म लेने ही नहीं देते। मेरी खुद बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि अगर कोई कोशिश भी करता है ना तो हम उसको कामयाब नहीं होने देते, क्योंकि उनकी कम्युनिटी तगड़ी है। तो इस तरह के मसले में तखरीबकार एलिमेंट्स भी एक्टिव हो जाते हैं, वो ना सिर्फ इस मामले को हवा देते हैं, वो डिजिटल स्पेस पर भी इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। और आई थिंक डिजिटल दहशतगर्द इन लोगों को कहना चाहिए, मतलब जो इस तरह के मामलात पर शिया सुन्नी में लड़ाई डलवाने की कोशिश करते हैं। अगर पारा चिनार में शिया सुन्नी की लड़ाई किसी पुरानी वजह से हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें पूरे पाकिस्तान में शिया सुन्नी लड़ाई को फ़रोग देना चाहिए, और शियास को चाहिए कि सुन्नीस के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं और सुन्नीस को चाहिए कि शिया के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। इसलिए मैंने आपको इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश की है, इसकी पूरी हिस्ट्री बताने की कोशिश की है, इस इलाके की जो लोकेशन है, जो मोहल्ले वक़ू है, वो बताने की कोशिश की है, ताकि आपको मामला क्लियर हो जाए कि ये सिर्फ शिया सुन्नी का मसला नहीं है, ये मसला है तालिबानाइजेशन का, टीटीपी का। और ये मसला 9/11 के बाद से ज़्यादा एक्टिव हुआ है, जब से अमेरिका इस रीजन में आया है और उसने तालिबान पर बमबारी शुरू की और फिर वो भागकर यहाँ पर आए। और ये इलाका चूँकि रस्ते में पड़ता था, बिल्कुल अफ़गानिस्तान के साथ था, 3 अतराफ से अफ़गानिस्तान लगता था, और यहाँ पर थी भी शिया पॉपुलेशन। तो जंग के अंदर एक जंग ने जन्म लिया, एक बड़ी जंग चल रही थी, उसके अंदर ये एक मसलक की जंग शुरू हुई। तो हुकूमत को चाहिए कि यहाँ के इलाके की जो बहुत सी एम्बिग्विटीज़ है उनको दूर करे। ये जो एक मिक्स सिस्टम चल रहा है, कबायली सिस्टम भी चल रहा है, और हुकूमत के जो फैसले हैं वो भी अभी तक पूरी तरह से अमल दरामद नहीं हो पा रहे। ये जो इन इलाकों को ज़म करना था केपी के अंदर, वो अभी तक नहीं हुआ। हुकूमत को चाहिए इस पर ज़रा एक नई कमेटी तश्कील दे, बताए कि किस तरह इस इलाके के मसाइल को दूर किया जा सकता है, और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, अमन व अमान के हवाले से कुछ ऐसे फ़ैसले करे कि जिससे लोगों को यहाँ पर सुकून आए, और आसपास के इलाके के जितने भी अमायदीन हैं उनको इकट्ठा करे, खुद इन्वॉल्व हो और इस मसले का एक लॉन्ग टर्म हल निकाले। अभी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो निकाल लिया गया है, इसमें मैं देख रहा था कि लोकल इंतज़ामिया के लोग भी थे, जिरगे के लोग भी थे, आसपास के कबायली अमायदीन थे, आर्मी थी, पुलिस थी, उन्होंने एक इनके दरमियान सेटलमेंट करवा दी है। लेकिन अब ये कितनी देर तक चलेगी ये हम नहीं जानते, क्योंकि एग्जैक्ट इसी तरह के क्लैशेस थे पिछले साल इन्हीं दिनों में। पाकिस्तान में एक ये भी मसला है कि जब इस तरह का कोई क्राइसिस जन्म लेता है तो आपकी लोकल लेवल की जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए वो मस्जिद के मेंबर को भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज़ को भी हुकूमत को देखना होगा कि अकल से आ रही कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग इस मामले को किस तरह का रंग दे रहे हैं। ये कोई सेक्टेरियन वायलेंस को मज़ीद बढ़ावा तो नहीं दे रहे, या अमन को कायम रखने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मतलब होना ये चाहिए कि इस इलाके के जितने भी मसाजिद हैं या जितने भी मदरसे हैं, यहाँ के मौलवियों और इमामों को हुकूमत को एतमाद में लेना चाहिए कि आप अमन के पैगामात दें अपने स्पीकर से, और आपकी जितनी भी ऑडियंस है आप उसमें शिया सुन्नी की तफरीक ना पैदा करें। और बाज़ औक़ात ये भी देखने को मिलता है कि जब इलाके के बड़े इस मसले को हल करवा देते हैं कबायली अमायदीन, तो यंग एक्सट्रीमिस्ट लोग जो कि मिलिटेंट्स होते हैं, जो बैटल हार्डेंड होते हैं, वो फिर दोबारा लड़ाई शुरू कर देते हैं, और वो पिस्तौलों, मिसाइल्स और रॉकेट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस इलाके में 2 जंगों के बाद से बहुत ज़्यादा असलहा भी आया है। तो वो असलहा इस वक्त आम है, तो उसको इस तरह के लोगों के पास ना जाने दिया जाए जो अनट्रेंड है और जो कम अकल हैं। इस हवाले से हुकूमत, कबायली अमायदीन और मजहबी लीडर्स को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। प्रोवोकेटिव स्लोगन्स और स्पीचेस को रोकना होगा, इलिटरेसी और पॉवर्टी पर काम करना होगा, नफरत अमेज तकरीरों और नारों को सेंसर करना होगा, और पारा चिनार के इर्द गिर्द पाक अफगान बॉर्डर पर सिक्योरिटी को टाइट करना होगा, ताकि बॉर्डर के उस पार जो लोग हैं इस वोलेटाइल सिचुएशन का फ़ायदा ना उठा सकें।
पाकिस्तान को वीक करने के इंटेंशंस के साथ, तभी ये सीज फायर और पीस डील्स कामयाब हो सकेंगी। नहीं तो ये साल बाद फिर ख़त्म हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म पीस के लिए काम करना होगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में जो कबायली अमायदीन हैं और जो इंतज़ामिया है वो इस मसले पर काबू पा लेगी? वो शिया सुन्नी के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है इस रीजन में, जो गलत पॉलिसीज़ और तालिबानाइजेशन का नतीजा भी है, उसको रोकने में अपना किरदार अदा करेगी? या आपके ख्याल में इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है और फिर कुछ अरसे बाद इस इलाके में हम लड़ाई देख रहे होंगे? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।